इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी दो नंबरी। अब आप कहेंगे कि मैं ये दो बातें क्यों कर रहा हूं? या तो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं या फिर दो नंबरी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आतंकवाद के साथ साथ दो नंबरी कामों में भी उस्ताद हैं और ये हम सब जानते हैं। आतंकवाद तो पाकिस्तानियों की रग रग में बसा हुआ है, लेकिन फर्जीवाड़े में भी दुनिया भर में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और दोनों ही मामलों में पाकिस्तानी केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर सकते हैं। तो आज अमेरिका से लेकर जापान तक पाकिस्तान के नाम पर थू थू हो रही है। अमेरिका में दो पाकिस्तानी एक आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो पाकिस्तान से एक फर्जी फुटबॉल टीम जापान पहुंच गई, लेकिन जांच में उसके दो नंबरी काम का भंडाफोड़ हो गया। तो चलिए दोस्तों, अपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम का नाम रोशन करने वाले इन पाकिस्तानियों की हरकतों की ज्यादा डिटेल में मैं बात करता हूं और इनके कपड़े फाड़ते हैं। पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के इसी यूटा में जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और राइट विंग एक्टिविस्ट और कमेंटेटर चार्ली क्रिक की हत्या की गई, वहीं फॉक्स टीवी न्यूज की एक वैन को आईईडी से उड़ाने की कोशिश की गई 12 सितंबर को, यानी कर्क के असैसिनेशन के ठीक 2 दिन बाद। यह विस्फोटक सॉल्ट लेक सिटी में न्यूज चैनल की गाड़ी के निचले हिस्से से बरामद किया गया था। बम की खबर मिलते ही बम स्क्वाड, एफबीआई और लोकल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जांच हुई और जांच में पता चला कि बम लगाने में चूक हो गई, जिसकी वजह से बम फटा नहीं। उसके बाद एफबीआई ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। Charlie Kirk's fatal shooting, police say 2 Utah men are under arrest this morning for allegedly planting a bomb under a news media vehicle in Salt Lake City on Friday. Discovery police say a bomb was found under a news van in Salt Lake City. Authorities say the device was lit but failed to function. And tonight the images here, police swarming a house and the charges the suspects will now face. और पकड़े गए दोनों लोग कौन थे? जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने। दोनों के दोनों पाकिस्तानी। पहला 58 साल का आदिब नासिर और दूसरा 31 साल का आदिल जस्टिस अहमद नासिर। Authorities just foiled what could have been a possible deadly attack in Utah. 2 men were arrested. Police say that these 2 men are behind this. 58-year-old Adib Nasir and 31-year-old Adil Justice Ahmed Nasir, the possible furry. Both of these men are in custody. They were residing in Utah. They are of Pakistani descent. जब एफबीआई साउथ लेक सिटी में इन दोनों के घर की तलाशी के लिए पहुंची तो वहां से भी हथियार और विस्फोटक के अलावा अवैध ड्रग्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए गए। इन दोनों के खिलाफ, मतलब इन दोनों पाकिस्तानियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू की जा चुकी है कि दोनों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। तो भैया बजाओ ताली। मतलब चाहे दुनिया में पाकिस्तानी कहीं भी रह रहे होंगे, लेकिन आतंकवाद का जहर उनके अंदर उमड़ता घुमड़ता रहता है और वो हमेशा आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की ताक में लगे रहते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर न्यूज वैन में लगाया गया बम फट जाता तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। अब अमेरिका के बाद सीधे चलते हैं जापान, क्योंकि जापान में भी पाकिस्तानियों ने बहुत शानदार काम किया और आजकल जापान को बड़ा टॉप प्रायोरिटी पर रखे हुए पाकिस्तानी। मुस्लिम उम्मा का नाम यहां पे बहुत रोशन किया पाकिस्तानियों ने। तो हुआ यह है कि पाकिस्तान के सियालकोट से फुटबॉल की एक टीम जापान पहुंचती है। इस टीम का नाम था गोल्डन फुटबॉल ट्रायल। यह टीम जापान के वोविस्ता फुटबॉल क्लब के बुलावे पर टूर्नामेंट खेलने गई थी। इनके पास पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एनओसी भी था। लेकिन जापान के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जब एयरपोर्ट पर पूछताछ की तो इन फर्जी पाकिस्तानियों की सारी पोल पट्टी खुल गई। पता चला कि ना केवल टूर्नामेंट फर्जी है, बल्कि पाकिस्तान से आई पूरी की पूरी फुटबॉल टीम फर्जी है। टीम में आए 22 के 22 लोगों का फुटबॉल से दूर दूर तक नाता नहीं था। ये फर्जी कागजात दिखाकर जापान में घुसना चाहते थे, लेकिन जापानी इमिग्रेशन ने उन्हें धर लिया और लात मारकर वापस पाकिस्तान भेज दिया, यानी कि डिपोर्ट कर दिया।
अब दुनिया भर की मीडिया में पाकिस्तानियों के इस कारनामे का ढोल बजने लगा है, जमकर थू-थू होने लगी है। तब जाकर पाकिस्तान की एजेंसीज हरकत में आई। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो FIA है, उसने जापान के फुटबॉल ट्रिप से लौटे 22 के 22 लोगों को उठा लिया। पता चला कि यह तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जबरदस्त हथकंडा था। एक एजेंट ने जापान ले जाने के लिए 17 लोगों से 40 से 45 लाख रुपए वसूले थे। इसके बाद इन लोगों को स्पोर्ट्स पर्सन जैसा बिहेव करने की ट्रेनिंग दी गई, फर्जी फुटबॉल क्लब का रजिस्ट्रेशन कराया गया, विदेश मंत्रालय का फर्जी NOC बनवाया गया, जापान में फर्जी टूर्नामेंट का लेटर तैयार किया गया और फिर 22 लोगों की एक फर्जी फुटबॉल टीम पाकिस्तानियों की पहुंच गई जापान। एक बार ये जापान के एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते, बस फिर क्या था, सारे के सारे फुर्र हो जाते और जापानी एजेंसीज इन्हें तलाशती रहती कि भैया पाकिस्तान के फुटबॉल खिलाड़ी गायब कहां हो गए। अब ये पाकिस्तान से जापान पहुंच तो गए, लेकिन वहां धर लिए गए। पाकिस्तान लौटने पर गिरफ्तारी भी हो गई। पुलिस ने गुजरावाला से इस धंधे के मास्टरमाइंड एजेंट को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि 1 जनवरी 2024 को भी 17 ऐसे ही लोगों की फर्जी फुटबॉल टीम जापान गई थी, जो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। अब पाकिस्तानी एजेंसी FIA उन 17 लोगों की भी हिस्ट्री खंगाल रही है। यह तो केवल एक केस है, ऐसा ना जाने कितने पाकिस्तानी फर्जी दस्तावेजों से अवैध रूप से जापान में घुसे हुए होंगे। कहने को तो ऑफिशियली करीब 26,000 पाकिस्तानी जापान में रहते हैं, लेकिन असलियत में यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है। जापान की सोसाइटी में पाकिस्तानियों की गुटबाजी और गैंगबाजी बढ़ती जा रही है। जापानी महिलाओं और बच्चियों के साथ गलत हरकतें करना, ये जो ब्रिटेन में करते हैं, शादी का झांसा देकर उन्हें मुसलमान बना देना बहुत आम हो चुका है। और यही वजह है कि जापान में मुसलमानों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसमें पाकिस्तान से अवैध रूप से पाकिस्तानियों को हो रही घुसपैठ भी आग में घी का काम कर रही है। और वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये सब आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तानियों का यूं गायब होना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि कई खिलाड़ी गायब हो चुके हैं, बॉक्सर गायब हो चुके हैं, पाकिस्तान के कई और खिलाड़ी, ये तो फर्जी थे, असल खिलाड़ी ब्रिटेन में जाकर गायब हो गए। PIA की फ्लाइट अटेंडेंट हो, PIA की जो एयर होस्टेस होती है, वो कनाडा में जाकर गायब हो जाती हैं और थैंक यू का नोट छोड़ जाती हैं। PIA से ये लोग स्मगलिंग करते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि पाकिस्तानी कौम सुधर नहीं सकती। पाकिस्तानी कौम चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, सब के सब दिमाग में आतंकवादी, जिहाद, क्रिमिनल माइंड शामिल है। मुसलमान में बदलना है, जाके ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, सामान चुरा लेना है, हटा देना है, यही सब काम चल रहा है, बम फोड़ देना है। और उसके बाद ये कहेंगे कि पूरी दुनिया जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना साजिश करती है जी, क्योंकि हम मुसलमान हैं जी, अमहलदुल्लाह पता नहीं क्या जो बोला जाता है कि हम मुसलमान हैं। अबे मुसलमानों के नाम पर तुम सबसे बड़ा धब्बा हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं तुम लोग फर्जी मुसलमान हो। और वो दिन दूर नहीं जब मैं कहता हूं, तो पता नहीं ये बात कब सच होगी या होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो असल मुसलमान देश हैं वो तुम्हें मुसलमानों से निकाल के बाहर करेंगे कि ये फर्जी मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, इस्लाम से बाहर करो इनको। लात मारकर भगाए जाओगे तुम लोग इस्लाम से, इतने फेक मुसलमान हैं ये लोग। तो दोस्तों क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए कि भाई लोगों तक बात पहुंचे कि अमेरिका में देखो ये क्या कर रहे थे और ये जापान में जाकर क्या कर रहे थे। और खास तौर से जापान वाली बात फैलानी है, जापान में गंद मचा दी है इन लोगों ने। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और हां, अगर आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो फिर हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी, उसकी सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी। तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।